की उम्र है 1 साल से लेकर पूरे 100 साल तक, और मैंने इन सबको अपने ही एक ग्लास क्यूब में कैद किया हुआ है, और जो भी आखिर में अपने क्यूब से बाहर आएगा वो जीत जाएगा $5 लाख। और ये चैलेंज अब शुरू होता है। देखते हैं कौन सी उम्र सबसे बढ़िया है। मैं 31 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया व्यू और मोटिवेशन है। पता है बेस्ट कौन है? तुम उसे देख रहे हो। इस शनिवार को मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है। एमरी आई लव यू, ये तुम्हारे लिए है। 69 पर मैं स्वस्थ हूँ और मैं जीत कर ही जाऊंगा। ये चैलेंज जीतने के लिए तुमने क्या सोचा है? ये मत भूलना, मैंने यहाँ 300 कैमरास लगाए हुए हैं जो हर किसी को देख रहे हैं, तो हम उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। और सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों की सबसे अजीब स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं बहुत शोर मचाऊंगा ताकि लोग सो ना सके और उनका बाहर जाने का दिल करे। और विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये काम कर रहा है। ये बुजुर्ग लोग इसे नहीं सह पाए और यहाँ से बाहर जाने लगे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, किसी के पास कुछ खाने मेरी मदद करो। और उसकी वजह से कुछ बच्चे भी बाहर निकल गए। ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। नहीं, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे? हाँ। तो तुम बाहर क्यों आ गए? मेरे पास एक अच्छी खबर है, आप यहाँ पर 1 साल के बच्चे से भी ज्यादा रहे। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या लगता है ये आसान होगा? मैं हूँ वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन, उसके सामने ये कुछ नहीं। बिल्कुल सही। आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैलेंज को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और 10 लोग पहले ही चले गए हैं, तो बाकी दिन के लिए हमने इन्हें अकेला छोड़ दिया है, जिस वजह से और भी लोग बाहर हो गए। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। बाय। मुझे कल स्कूल जाना है। मुझे नहीं लगता ये मेरी उम्र के लिए सही है। मैं बोर हो रही हूँ और मेरे डॉग को मिस कर रही हूँ। ये लो, कुछ पैसे रखो। तुम सीरियस हो? लेकिन कुछ लोगों ने ठान लिया वो रुकेंगे। मैं पूरी तरह से एक फैमिली मैन हूँ। उम्मीद है कि मेरी बहन का लोन क्लियर कर पाऊँ। मैं ये मेरे पोते के लिए कर रही हूँ। मैं यहाँ उसे दिखाने आई हूँ कि 70 में भी मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ क्रिसमस तक रहूंगा। ये दूसरे दिन की शुरुआत है और सिर्फ 76 लोग बचे हैं। देखते हैं 100 की उम्र वाले क्या कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? अब तक तो जगह हूँ। तो आज दूसरा दिन है। आप यहीं रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? मैं शायद क्विट करना चाहूंगा, और इस बात को मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। ये वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं और मिस्टर बीस्ट वीडियो में भी कम्पीट किया है। दूसरा दिन शुरू हो गया है, मैं अब तक बढ़िया हूँ। पैसे वहाँ पर हैं और मैं उन तक पहुँच सकता हूँ। वो तुम दीवार पर ऐसे ड्राइंग कैसे बना रहे हो? चैपस्टिक। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इन लास्ट टू लिव चैलेंजेस में लोग बोरियत से कैसे लड़ते होंगे। कोई दीवार पर डिओड्रेंट से ड्रॉ कर रहा है, तो कोई तकिए के किले बना रहा है। तो मैं इन्हें इस चैलेंज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मौका दे रहा हूँ। तो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और ये वोट का समय है। तो आप सभी के रूम्स में है एक ग्रीन बटन और रेड बटन, और अगर ज्यादातर लोग ग्रीन बटन दबाते हैं तो हम करेंगे एक चैलेंज, पर उसमें कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादातर लोग रेड बटन दबाते हैं तो फिर हम इसे ऐसे ही चलते रहने देंगे। मैंने चुना है रेड। फिजूल का खतरा किस लिए उठाए? मैं ग्रीन नहीं चुनूंगा। मैं कुछ करना चाहूंगी और कुछ लोगों को बाहर निकालूंगी। ग्रीन से एक चैलेंज करना होगा, रेड से ठीक है। रिजल्ट्स दिखाए जाएं। 63 लोगों ने चैलेंज के लिए वोट किया है और 13 लोगों ने नहीं किया। मैं इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो गेम है 3 कप्स का जादू, लेकिन हमने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया है और ये बॉल इनमें से 1 कप के नीचे है। नोलन चैंडलर, इन्हें घुमाना शुरू करो। जो भी पहचान लेगा कि बॉल कहाँ है वो गेम में रहेगा और बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। वो लड़का इतना क्यूट है कि कप्स की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। कभी किसी को इतना ध्यान से देखते देखा है? वो वहाँ पर क्या है? तुम्हें ध्यान भटकाना आता है? ओह माय गॉश, वो वहाँ पर क्या है? नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। 82 साल वाला तो फंस गया था। क्या तुम जानते हो बॉल कौन से कप में है? शायद ये नसीब पर छोड़ना होगा। कुछ लोगों की बॉल से नजर हट गई और इसीलिए वो अपने पड़ोसियों से पूछने लगे। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी नजर हटाते हैं तो समझो वो गायब। इसीलिए हम एक दूसरे के भरोसे हैं। ऐसा करते हैं क्या? हम उन्हें सही जवाब नहीं बताएंगे। जब वो पूछेंगे तो गलत कलर बताएंगे। मुझे लोगों पर भरोसा है, मैं सही जवाब दूंगी। मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। इन कप्स को घंटों तक देखने के बाद भी अगर ये सही कप को चुन लेते हैं तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी। मैं चाहता हूँ सब अपना अपना वोट दें। जिस भी कप को आप चुनना चाहते हैं वो बटन दबाइए। किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। ग्रीन। उसने कहा रेड, उसने कहा ब्लू। ब्लू। उस पे विश्वास मत करो। मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो गए काम से गए। दिखाओ किसने कौन सा रंग चुना। देखिए, सिर्फ 3 लोगों ने ग्रीन को चुना है। नोलन, क्या वो 3 लोग सही हैं? नहीं हैं। ज्यादातर लोगों ने ब्लू को चुना। देखते हैं वो सही है या नहीं। बिल्कुल है। हम तो गए। हम बाहर हो गए। दूसरे दिन चैलेंज होने के बाद यहाँ पर 100 में से सिर्फ बच गए हैं 52 लोग।
टेंशन बढ़ती जा रही है। हमारा एक दुश्मन बना है, वो बूढ़ा आदमी। पता है, जरा देखो तो। इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसने मुझे रेड कहा था, पर इसने सच बताया था। उन लोगों से ये पूरे समय बात कर रहा था और उन्होंने ही इसे गलत रंग बताया। हम दोनों बस उनके साथ खेल रहे थे, उन्हें गलत रंग बता रहे थे। हम बस उनके साथ मजाक कर रहे थे, उन्होंने गलत समझ लिया। अगर झूठ बोलकर जीतना है तो हम खेलना नहीं चाहेंगे। उन्होंने कई लोगों को उनके खिलाफ कर दिया है, बहुत से लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाथरूम कैसे जा रहे होंगे। ये बटन दबाओ। ओके, क्यूब के बाहर की लाइट जल गई है, जिसका मतलब है अब क्रिस आपके लिए एक टॉयलेट लेकर आएगा। मैं रूम्स में प्लम्बिंग नहीं करा पाया, इसलिए पोर्टेबल टॉयलेट लाया। अब ये एक बाथरूम बन चुका है। चलो हाँ, यहाँ ये से एक निकलते हैं बाथरूम अब। है, Oh my gosh! दूसरे दिन के अंत तक लगभग आधे कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। उन्हें गलत रंग बताकर मजा आया क्योंकि वो सही रंग नहीं जानते थे। पर आप नंबर 22 के लिए इतने बेताब क्यों हो? वो हम दोनों में झगड़ा हो गया था। और तीसरा दिन आते आते इनकी चिंता और भी बढ़ने लगी है। ऐसे बाहर निकल जाएगी। जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भूख लगी है, मुझे अकेला छोड़ दो। भूख लगी है। परेशान करती है। जिस वजह से और ज्यादा लोग बाहर होने लगे। घर जाने का टाइम हो गया। आप बहुत अच्छा खेले। थैंक यू सो मच। और तीसरे दिन के अंत में 54 और 74 हमारे सबसे बड़े टारगेट थे। सब बताओ कैसा चल रहा है? चौथा दिन आधा हो चुका है। अब वोट करके देखते हैं हमें और एक चैलेंज करना है या नहीं। अगर आप चैलेंज के लिए वोट करते हो तो बहुत से लोग बाहर होने वाले हैं और ये दूसरे दिन के चैलेंज जैसा बिल्कुल नहीं है। तो जरा सोचकर वोट करना। तुम्हारा क्या हाल है? किसके लिए वोट किया? चैलेंज। तुम्हें बाहर निकाले जाने का डर नहीं? मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं। इसमें मजा आता है। इसे इतनी बार क्यों दबा रहे हो? चलो चैलेंज पूरा करते हैं। ऑलराइट। रिजल्ट्स आ चुके हैं और सिर्फ 9 लोगों ने ना कहा है। आप सबके पास होगा एक पेपर का टुकड़ा और एक पेन भी। मैं चाहता हूँ कि आप उस पेपर पर बचे हुए किसी भी एक कंटेस्टेंट का नंबर लिखें। जिसे भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा। 60 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। मैंने कहा था ना, ये चैलेंज खतरनाक होने वाला है। टेंशन बढ़ रहा है, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है। शर्त लगा वो सब सिर्फ मुझे ही वोट करने वाले हैं। हमारे आखिरी चैलेंज में बहुत सारे झूठ बोले गए थे, तो जिन्होंने एक दूसरे से झूठ बोला था वो एक दूसरे के खिलाफ वोट करेंगे। जिन्होंने सच कहा वो बचने वाले हैं। किसको वोट दिया? 54 वो मगरूर है और झूठा भी। 74 वो एक अच्छी इंसान नहीं है। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो वही है। आपने तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया। हाँ, हम सबका यही कहना है। तो सभी 54 को वोट करने वाले हैं? हाँ, हम उसे दिखा देंगे एकता की शक्ति क्या होती है। खेल में तो अब मजा आएगा। सब लोग अपने अपने जवाब दिखाओ। 3, 2, 1। ओह, यहाँ बहुत से एक जैसे नंबर्स दिख रहे हैं। 74 और 54 के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। रिजल्ट्स आ गए हैं और नंबर में बहुत ही कम फर्क है, सिर्फ 2 वोट्स का। और हारे हैं नंबर 74, जिन्हें 14 वोट्स मिले हैं। नोलन, क्या तुम प्लीज 74 को बाहर छोड़ दोगे? चलो, एक तो गया और अब हमें ऐसा 9 बार और करना है। हम सब ने यही बात सोची थी कि 10 को वोट करे और वो एलिमिनेट हो वो जाए। बहुत ही चिड़चिड़ा है। मैंने उसे कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे खिलाफ वोट किया। वो एक बहुत ही होशियार बच्चा है। अगर वो यहाँ पर रहता है तो वो जरूर जीत सकता है। वो मेरा भी फेवरेट है। उम्मीद है वो आखिर तक रहेगा। मैं सोच रहा हूँ 10, मुझे माफ कर देना 10, पर अगर मैंने तुम्हें वोट नहीं किया तो वो मुझे वोट आउट कर देंगे। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर उसने मुझे ही वोट किया होगा। 3, 2, 1। ओके, चलो सब लोग अपने वोट्स कैमरा में दिखाओ। ये तो कमाल है। देखो कितने वोट्स हैं। यार, वो बहुत सारे 10 हैं। माफ करना नन्हे दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइन एलिमिनेट हो चुकी है। आप सब लोग बहुत बुरे हो। तुम लाइन में आखिर तक बचे रहे। इन्होंने तुम्हें इसलिए वोट किया क्योंकि ये तुमसे डरते हैं। मुझे 10 के लिए इतना बुरा लगा कि मैंने उसे चैलेंज खत्म होने तक मेरे साथ होस्ट करने के लिए बुला लिया। ओह, वो शायद मुझे बाहर कर देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप में से हर कोई 14 को वोट करे। 14, 14, 14, 14, 14, 14। पता नहीं कैसे बताऊं, पर लगभग सभी ने 14 को वोट किया है। हमें सोचना होगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है और ये मुश्किल होने वाला है। तैयार हो जाओ, ये जाने का वक्त है। 50 साल वाले वोट करने के लिए बेताब थे और उनकी वोटिंग पावर भी बहुत ज्यादा थी। 73 भी उन गंदी मछलियों में से एक है। 73, 15 वोट्स। उनके वोट्स की पावर भी बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड, 50 साल वाले सभी 70 साल वालों को बाहर निकाल रहे हैं। 71, ठीक है। 71 को मिले हैं 15 वोट्स। मैं पहले कभी भी 50 साल के बुजुर्ग से इतना नहीं डरा हूँ। मुझे डर लग रहा है। मेरे सारे अच्छे दोस्त चले गए, मैं अकेला हो गया। मुझे ये करना पसंद नहीं। वो 75 है। वो ये पागलपन है।
लगभग सभी ने 69 को Oh my वोट किया। gosh, मुझे आपके लिए बहुत दुख है। 69 आपको वोट करके बाहर कर दिया गया है। देखो तुमने ये क्या कर दिया। हमारा अगला खिलाड़ी है 35, 9 वोट्स। हमने रैंडमली चुना है। कहते हुए दुख हो रहा है 21। हमारी दोस्ती ज्यादा चली नहीं। 96 मुझे ज्यादा ही नजर आ रहा है। आइए पूछते हैं उन्हें क्या कहना है। आप बाहर होने के इतने करीब हैं। ग्रेट, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं खुश ये हूँ। कितनी क्यूट है। वो क्यूट तो है पर उनके पोता पोती उनका घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मेरे हाथ, मेरे हाथ। देखते हैं इस बार इन्होंने किसे बाहर किया है। नंबर्स दिखाओ। आधे से ज्यादा लोगों ने वोट किया है 96 को। मैं आप लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा खतरा नहीं है। ओह, आप I'm सबका बहुत sorry। बहुत शुक्रिया। जो हुआ सो हुआ। जो सब लोग चाहते थे वही हुआ और मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सच में बहुत गलत है। वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अगर आप अपने क्यूब में हैं तो आप बच गए हो। अपनी दोस्ती की वजह से 50 साल वाले पूरी वोटिंग गेम में अब तक बचे रहे हैं। इसीलिए अब वक्त हो गया है एक और चैलेंज का। आगे देखते हैं। चैलेंज हो या फिर ना हो, मैं चैलेंज को वोट नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा। अब वक्त है एक और चैलेंज वोट का। मैं 100% श्योर हूँ कि चैलेंज नहीं करूंगा तो ज्यादा देर टिक पाऊंगा। मैं चैलेंज करना चाहूंगा। मेरे चांसेस बेहतर होते जा रहे हैं। मैं सबको हरा सकता हूँ। मैं वेट कर सकता हूँ। घर का लोन क्लियर हो जाएगा। मैं रिटायर हो पाऊंगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। 20 लोगों ने वोट किया है एक चैलेंज के लिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग सच में पागल हैं। आप सभी के पास क्यूब में एक जेंगा टावर है। आप एक एक करके इसके ब्लॉक्स को हटाएंगे। अगर आपका टावर गिरता है तो आप बाहर हो जाएंगे। अपना पहला ब्लॉक हटाइए। रेड ब्लॉक छोड़ के कोई भी ब्लॉक निकाल सकते हैं। हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक 10 लोग नहीं बच जाते। अब दूसरा ब्लॉक निकालिए। अब तक कोई भी टावर नहीं गिरा है। और एक ब्लॉक निकालते हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मैं इन ब्लॉक्स के गिरने की आवाज को सुनने के लिए बेताब हूँ। क्या वो एक ओह माय गॉश, गिर गया। एक खिलाड़ी गया और 14 खिलाड़ी बाकी हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। जब तक ये एक ब्लॉक निकालते हैं मैं आपको शॉप ऐप के बारे में बताता हूँ। ये फोन से शॉपिंग करने का शानदार रास्ता है। शॉप ऐप से शॉपिंग बहुत ही मजेदार हो जाती है। आप यहाँ फीस्टेबल बार से लेकर इन ई बाइक्स तक आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। और शॉपिंग पूरी होने पर आप तेजी से शॉप पे से चेकआउट कर ये सकते हैं। बाहर नहीं आ रहा। ये शॉप ऐप AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है और आपके लिए चुनता है बेस्ट प्रोडक्ट। मैं बहुत ही नर्वस हूँ। और मैं भी। ओ, 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 देखो देखो, जरा देखो। इसे छू नहीं सकता। शॉप ऐप आपके सभी पैकेजेस एक जगह ट्रैक करता है ताकि वो एग्जैक्टली कब आए ये बात आपको पता चल जाए। और याद रखो, हम ऐसा तब तक करने वाले हैं जब तक सिर्फ 10 लोग नहीं बचते। ओह, ये क्या कर रहे हो? आप पर भरोसा नहीं। मैं उससे टकरा गया। हाँ मैंने देखा। सिर्फ एक ब्लॉक बचा हम है। यहाँ तक आ गए हैं। ये आखिरी खिलाड़ी हो सकती है। विश्वास नहीं होता ये नीचे नहीं गिरा हाँ है। पता है, ये टावर कई बार इधर उधर हुआ है सच में। ओ नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, लेकिन देखना ही होगा। अरे नहीं देख सकता। कमान ब्रेंडा, तुम ये कर सकती हो। जिमी के यहाँ होने से मैं नर्वस हो रही हूँ। ये था हमारा आखिरी एलिमिनेशन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं टॉप 10 में हूँ। 90 गए, अब 10 बचे। लेट्स गो। अगर मैं $5 लाख जीतती हूँ तो हम जाएंगे डिज्नी वर्ल्ड। अभी शॉप ऐप को डाउनलोड करो। हम इन जेंगा बॉक्सेस को और सेट पर मौजूद और भी चीजों को शॉप ऐप पर बेचने वाले हैं। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इस चैलेंज ने 60 के ऊपर के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है। नक्शे के दाईं ओर अभी कोई भी नहीं है। तो क्योंकि 15 लोग अभी अभी बाहर हुए हैं तो 15 क्यूब्स को बर्बाद करना होगा। अब वो और चैलेंजेस के लिए बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। देखो कितने सारे लोग बाहर हो गए। यहाँ पर ये जितने भी एक्सेस है ना, ये सब लोग हुआ करते थे। यहाँ पर एक ह्यूमन था। मेरे आसपास कोई नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ। अगर मैं गया तो मैं चैलेंज पूरा करके जाऊंगा। ऐसे ही तो नहीं जाने वाला मैं हार मानने के लिए यहाँ तक नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप अपने अपने वोट्स माइक पर बताओ। आप चैलेंज करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ, यस। चैलेंज। हाँ या ना? यस। हम एक चैलेंज करेंगे। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप।
हमारे स्क्विड गेम वाले वीडियो में आप सबको मार्बल गेम बहुत पसंद आया था, तो हम वो फिर से लाए हैं। पिछली बार की तरह खिलाड़ी अपने पड़ोसी के साथ 1 वर्सेस 1 खेलने वाले हैं। हर खिलाड़ी को 10 मार्बल्स दिए गए हैं और गेम वो खुद चुनने वाले हैं। और 30 मिनट पूरे होने पर जिसके पास 20 मार्बल्स होंगे सिर्फ वो ही आगे जाएंगे। ये दोनों इसे जल्द खत्म करना चाहते थे। ये एक $5 लाख का कॉइन फ्लिप है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी, ये हेड्स है। पहले 2 वाला जीतेगा। हाँ, अब तुम पर है गाइस। ओ माय गॉड, चला गया। ये तो 1 पॉइंट हुआ। ओह, अगर तुम किसी भी बकेट में डालते हो तो तुम जीत जाओगे। लेट्स गो। ओ माय गॉड, ये तो जीत गया। आई एम सॉरी बड़ी। ठीक है ठीक है। काउंट करके देखो, क्या ये 20 है? 10 ब्लू और 9 रेड। तुम्हारे पास एक मार्बल कम है। एक बार फिर से काउंट करो। 19। यहाँ पर एक मार्बल कम है। मेरे पास तो एक भी नहीं है। दिलचस्प है। अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अगर तुम्हें इसकी परवाह है तो ढूंढ लो। कहाँ पर है ये? अभी आपके पास 18 मार्बल्स हैं और आपके पास 2 हैं। इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। ठीक है। वो आप खेल में वापस आ गई। मुझे मिल गया। सच में? सच में? मेरी बेडशीट के नीचे था। इसके पास और एक मार्बल है। अगर इस एक मार्बल के साथ जीत जाते हो तो कमाल हो जाएगा। बहुत अच्छे। मुझे पता है तुम कर सकते हो। वो जाने ही वाला था। चला गया। तुम अब बाहर आ सकते हो। बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ बार बार वैसा ही हो रहा है। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। याद रखो, हम दोनों के हारने से अच्छा है कि कोई एक फैसला ले ले और दूसरा गेम चुन ले। 5 लाख के लिए रॉक पेपर सीजर इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, हम सभी मार्बल्स एक साथ दांव पर लगा देते हैं। तुम्हें ये ठीक लगता है? सारे मार्बल्स दांव पर लगा दिए। हाँ। पर आपके पास 14 मार्बल्स हैं और इसके पास 6 हैं। रिस्क क्यों लेना? सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड ही बचे हैं। जल्दी करो। रॉक पेपर सीजर, मुड़ जाओ। मैं सारे जीत गया। 54 नंबर एलिमिनेट होने से फिर से बच गया। 30 सेकंड बचे हैं। ठीक है, बस 2 मार्बल्स बचे हैं। वैसे कुछ ही मिनटों पहले ठीक ऐसी ही सिचुएशन थी और कुछ देर पहले इनकी जगह मैं थी। आप एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हो? आई लव यू। आई लव यू टू। चलो इसे करते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपको गले लगा सकती हूँ। मैं एक अच्छी इंसान से हारी हूँ। बहुत मुश्किल था। अब सिर्फ बचे हैं 23, 40, 43, 52 और 54। जरा एक्सेस के इन कब्रों को देखिए। ये शुरुआत में मेरे क्यूब जैसे ही थे और इस वक्त मैं बहुत नर्वस हूँ। आज माहौल थोड़ा डरावना है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे बुरा लग रहा है कि आज मैं घर पर नहीं हूँ। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? हाँ। जब हमने शुरू किया था तब आप यहाँ पूरे 100 थे। अब सिर्फ 5 बचे हैं। क्या एक और चैलेंज करके ये नंबर कम करना चाहोगे? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इस चैलेंज में जो 95 खिलाड़ी बाहर हुए हैं वो इनको वोट करेंगे और जिन भी 3 जनों को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बाहर हो जाएंगे। वाह, मुझे सच में फिक्र होने लगी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ लोगों को गलत तरीके से बाहर निकाला। हम नहीं जानते लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तक मैंने कोई दुश्मन नहीं बनाया। क्या लगता है वो लोग तुम्हें पसंद करते होंगे? ज्यादातर हाँ। इसलिए तुम $5 लाख दांव पर लगा दो। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या लगता है जो लोग आउट हो चुके हैं वो आपको पसंद करते होंगे? नहीं, क्यों पसंद नहीं करेंगे? चलो देखते हैं। हमने बाहर हो चुके हर एक खिलाड़ी से उनकी राय पूछी जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं कि वो किसे निकालना चाहेंगे। लगता है मेरा दिल हलक से बाहर आ जाएगा। जो देखो और बताओ तुम्हें कितने वोट्स मिले हैं? 10। जो एलिमिनेट होने के लिए काफी नहीं है। ये पास होने वालों में से एक है। इसका मतलब है कि इनमें से सिर्फ एक ही क्यूब यहाँ रहेगा। तो मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, तो क्या तुम इसे हैंडल करोगे? तुम कर सकते हो। 23। हाँ। तुम एक्चुअली एलिमिनेट हो चुके हो। नहीं, टॉप 5 में आकर ऐसे हार जाने में बहुत दुख हो रहा है।
बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा नहीं था 23 जाएगा। और अब इन तीनों में से सिर्फ कोई एक बचेगा। क्या लगता है वो आप हैं? देखते हैं। ये कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। आपको मिले हैं 15 वोट्स। ओह, बहुत ही बुरा हुआ। लव यू क्रिस। मैं झूठ नहीं कहूंगा, यहाँ आकर हारना बहुत दुख की बात है। मैंने यहाँ 7 दिन बिताए हैं और अब जब वापस जाना पड़ रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। और अब हो आप 2 लोग। ओके, हम वहाँ पर आते हैं। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 54। जानता हूँ मुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिले। आपको कैसे पता चला? मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो गए काम से गए, बस पता है। हाँ, आप सही हैं। आपको 37 वोट्स मिले हैं। तो मैं सेफ हूँ? इसका मतलब 52 आप सेफ हैं। मैं पास हुई। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। 50% चांस है कि मैं जीत सकता हूँ। फाइनल 2 में आने के लिए इनाम के तौर पर मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्या लगता है वो क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये यहाँ पर क्या है? वो मेरी बेटी के लिए है। आज उसका बर्थडे। चलो देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। ऐसा नहीं हो सकता। ओह माय गॉश। मैं आपको इसका बर्थडे कैसे मिस करने देता? कैसी हो? डैडी है? तुम्हें बहुत मिस किया। चाहे आप हारो या जीतो, हमें आप पर गर्व है। आप ही कर सकते हो। बहुत खूब। हाई फाइव। ये एक फैमिली फोटो है। सब आ जाओ। इससे ज्यादा मैं और क्या चाहता? वही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, अब मैं नर्वस नहीं हूँ। अब यहाँ सिर्फ 52 और 40 वाले ही बचे हैं और ये यहाँ करीब 1 हफ्ते से हैं। 8वां दिन। काफी लंबा सफर रहा। देखो, मैं यही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। हर चैलेंज में लगता था हार जाऊंगी, आउट हो जाऊंगी, लेकिन अब देखो। अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि अब मेरा मुकाबला 98 लोगों से नहीं है, सिर्फ एक इंसान से है। इन सभी एक्सेस में क्यूब्स थे जिनमें लोग रहते थे और अब सब चले गए हैं और यहाँ सिर्फ जो और मैं हूँ। एक और दिन रहना पड़ेगा, इसलिए कोई क्विट नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ करो कि हम यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने इन्हें चैलेंज के लिए ना कहने का चांस भी दिया था, पर तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं होता उन्होंने चैलेंज करना चुना। वो $5 लाख दांव पर लगा रहे हैं। इन 2 ब्रीफ केसेस में से एक में $5 लाख का चेक है और सेट पर हर किसी की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, यहाँ तक कि कैमरामैन के भी। फिर मैंने केसेस को मिक्सअप किया। 1 मिनट में आपको सब समझ आ जाएगा। अब ये ब्रीफ केसेस मिक्स हो चुके हैं क्योंकि आप दोनों ने चैलेंज करना चुना है। आप अपने क्यूब से बाहर आकर यहाँ बीच में आ सकते हैं। पूरे $5 लाख मिलने वाले हैं 52 को या 40 को। मैं सिक्के को उछालकर फैसला करूंगा कि ब्रीफ केस के अंदर कौन देख सकता है, जिससे सिर्फ उसे ही पता होगा कि पैसे असल में कहां पर हैं। ये गेम है ब्लफिंग का। सही कहा, क्योंकि फिर ये दूसरे इंसान पर होगा कि उन्हें कौन सा ब्रीफ केस चुनना है। हेड्स या टेल्स? हेड्स। टेल्स। जब भी आप तैयार हों, ब्रीफ केस के अंदर देख सकते हैं। मुझे नहीं देखना कि क्या है अंदर, मैं प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा। अब 52 को डिसाइड करना है कि उन्हें अपना ब्रीफकेस रखना है या दूसरे का चुराना है। जो, क्या तुम्हारे ब्रीफकेस में $5 लाख हैं? हाँ। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या लगता है? क्या उसके अंदर पैसों के अलावा और कुछ भी है? मैंने मिस्टर बीस्ट का लोगो देखा। अंदर चेक देखा? हाँ। जो तुम सच बोल रहे हो? हम कई दिनों से साथ है। क्या लगता है? बहुत डर लग रहा है। $5 लाख दांव पर हैं। क्या वो अपना ब्रीफकेस रखेंगी या फिर उसका लेंगी? वाओ, बहुत बड़ा फैसला है। क्या लगता है इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? क्या होगा उसके अंदर? मुझे नहीं लगता, शायद वो मेरे पास है। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कनें बहुत बहुत तेज हो रही हैं। सच कह रहा हूँ मैं। क्या तुम सच कह रहे हो कि पैसे ब्रीफकेस में हैं? हाँ। मुझे नहीं लगता वो उसके अंदर है। शायद मैं मेरा केस ही चुनूंगी। आप इसे रखना चाहेंगी? क्या पक्का? ठीक है जो, तुम्हारे ब्रीफकेस के अंदर क्या है? ओह माय गॉड, क्या बात है! मुझे लगा ही था। ब्रो, तुमने बताया था वो उसके अंदर है। हाँ, कहा था।
इसने कहा भी था कि इसके पास है। ओह माय गॉड, तुम क्या कमाल के खेले, तुम सच में कमाल हो। उसने सच कहा था और वो उससे मिल गया। और कहते हैं ना कि अच्छा इंसान ही जीतेगा। अच्छा इंसान ही जीतेगा। भले ही आप जीती ना हो, लेकिन फिर भी हम आपको 10,000 देना चाहेंगे और एक फैमिली ट्रिप डिज्नीलैंड के लिए भी देंगे, ताकि आप सब लोगों को अच्छा लगे। आप वहाँ जा रही हो? हैं पूरे 100 लोग और उनकी उम्र शुरू होती है 1 साल से लेकर पूरे 100 साल तक, और ये सब compete करेंगे पूरे $2.5 लाख के लिए। अब सभी लोग अपने क्यूब्स में जाएं और मेरे पिछले किसी भी वीडियो से हटके ये 100 लोग खुद ही फैसला करेंगे कि इन $2.5 लाख के लायक आखिर है कौन। अब सभी लोग अपने क्यूब्स में जाएं। ये चैलेंज ऑफिशियली शुरू होता है। अगर कोई भी बाहर आने की सोचता है या रेड लाइन को छूता भी है तो वो हो जाएंगे एलिमिनेट। क्या लगता है चैलेंज में कहां तक जाएंगे? आखिर तक जाने का सोच रखा है। देखते हैं 1 साल वाले का क्या हाल है। क्या तुम वो पैसे जीतोगे? ठीक है, टैबलेट के साथ मजे करो। यही वो लाइन है जहाँ के लोग आखिरी तक जाएंगे। 48 बढ़िया लग रहा है। ये शुरू से ही साफ था कि मिडिल एज लोग सबसे ज्यादा फोकस्ड और डिटरमिन्ड थे, पर वैसा सभी के साथ नहीं था। बाहर आओगे तो तुम हार जाओगे। ठीक है, ये 2 साल का बच्चा एलिमिनेट हो गया। जैसा हमने सोचा था, बच्चे सबसे पहले बाहर हो गए। क्या तुम्हें अंदर मजा आया? जब बोलना सीखेगा तब पूछेंगे। और उसके बाद कुछ बुजुर्ग लोग। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और ये वीडियो शूट करने के पहले घंटे में ही 6 लोग एलिमिनेट हो भी गए और कुछ और लोग भी होने वाले हैं। ये इस वीडियो से कुछ अलग है जो कि लास्ट टू लीव था, पर ये वाला चैलेंज दोस्ती करना और लोगों से खुद को पसंद करवाने के बारे में है। वो तय करेंगे कि $2.5 लाख कौन जीतेगा, और मुझे अब तक पता नहीं था, पर ये वीडियो हमने शूट किए सभी वीडियोस में से सबसे इंटेंस है। क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है। सच कह रहे हो? आप सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे बाहर मत करो प्लीज। सब लोग ध्यान से सुनिए। पिछले 1 घंटे में उम्मीद करता हूँ आप सबने दोस्त बना लिए होंगे, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। बोर्ड पर टाइमर लगा दिया जाए और अगले 10 मिनट में आप में से 10 लोगों को निकलना होगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। और आखिर में एक ग्रुप के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप 10 लोगों को क्यूब से बाहर निकलने के लिए मना पाए, और अगर आप ये काम पूरा नहीं कर पाए तो हम रैंडमली 25 लोगों को निकाल देंगे। गुड लक। ओह माय गॉड, मैं उन 25 लोगों में नहीं आना चाहती। किसी को तो बाहर जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है तो आपको जाना चाहिए। अगर आप 12 के ऊपर नहीं हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। 1 मिनट हो भी चुका है और कोई नहीं निकला। अगर 7 लोग मेरे साथ आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं जाने वाली। प्लीज गाइस, बच्चों, तुम बाहर जा सकते हो। तुम टीम के लिए कुर्बानी दोगे? नहीं दे सकता, मैं यहाँ आखिर तक रहने वाला हूँ। सबकी भलाई के लिए निकल जाओ। 53 घर जाओ। नहीं जाऊंगा। अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें रॉबलॉक्स दूंगा, मेरा वादा है। एक बाहर आया, एक बाहर आया। और भले ही 89 ने टीम के लिए कुर्बानी दे दी थी, हमें और 8 लोगों की जरूरत थी। क्या कोई और बाहर आएगा? बुरा मत मानना, पर बुजुर्ग लोगों को बाहर निकालना चाहिए। उनके पास रिटायरमेंट का पैसा होगा। मैं कॉलेज में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बदकिस्मती से आप सब फैसला नहीं ले पाए, जिसका मतलब है सभी लोग में से रैंडमली 25 कंटेस्टेंट्स अब एलिमिनेट किए जाएंगे। और ये रैंडमली करने के लिए हम इस मशीन से बॉल्स को पिक करके एक-एक करके कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट करने वाले हैं। चैंडलर, एक पिंग पोंग बॉल उठाओ। हमारा पहला एलिमिनेशन है नंबर 18। ये बहुत बुरा हुआ। प्लीज ऐसा मत करो। अब अगला एलिमिनेशन है 85। याद रखना, ऐसा आपने ही किया है। 82, नंबर 80। मुझे अफसोस है। ठीक है। 99। कोई बात नहीं, अब हमारे पास सिर्फ 19 और बॉल्स बचे हैं। 12, 24, 22, 19। ओह, ये बहुत बुरा है। 29। माफ करना दोस्त। और हमारा आखिरी एलिमिनेशन नंबर 13। चैंडलर, देखो तुमने कितने लोगों को बाहर निकाला। माफ करना। अभी 25 लोग बाहर हो गए। खुश हूँ कि मैं उनमें से नहीं थी। अभी भी यही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है खुश हूँ या नहीं। जब भी नंबर निकल रहा था ऐसा लग रहा था मैं घर जाने वाला हूँ। 67 लोग बचे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमेशा की तरह जब भी कोई एलिमिनेट होता है, हम उसके क्यूब को डिस्ट्रॉय करते हैं।
और पिछले चैलेंज के भारी हमले के बाद मैंने सोचा इन्हें थोड़ा आराम करने दिया जाए, तो मैंने इन्हें क्यूब्स में वैसे ही बैठने दिया, जो कि अपने आप में ही एक अलग चैलेंज बन गया था। अगर आप ऐसे रात बिताना नहीं चाहते तो बस क्यूब से बाहर कदम रखिएगा। और मैं वैसा ही करूंगा। क्योंकि जब तक दूसरा दिन शुरू हो गया था, बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए थे और तब तक वहाँ सिर्फ 55 कंटेस्टेंट्स ही बचे थे। नया दिन शुरू होने वाला है। अब देखते हैं आपका एक फैसला होता है या नहीं कि किसे जीतने चाहिए ये $2.5 लाख। अगर आप सभी किसी एक इंसान को चुनते हैं तो वो इंस्टेंटली जीत जाएंगे $2.5 लाख। पर अगर किसी एक ने भी किसी अलग इंसान को चुना तो हम एक चैलेंज करके आप में से कई लोगों को एलिमिनेट कर देंगे। $2.5 लाख किसे जीतने चाहिए? 14। क्या लगता है $2.5 लाख किसे जीतने चाहिए? 11। ठीक है, वेल सब बिगाड़ दिया। वो पैसे किसे जीतने चाहिए वो फैसला आप सब नहीं कर पाए, तो हमें एक चैलेंज करना होगा। अब हर एक रो से एक कैप्टन चुना जाएगा और वो कैप्टन अगले चैलेंज में उस पूरी रो के सभी कंटेस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्लीज जिस पर भरोसा हो उसे ही चुनना। आप सब समझ जाओगे, पर ये बहुत ही मुश्किल होगा। अगले 15 मिनट तक हर एक रो ने अपने कैप्टन को चुनने की कोशिश की। क्या तुम कैप्टन बनोगे? अगर तुम नहीं चाहते तो सिर्फ तभी अगर तुम हमारी कुर्बानी ना दो। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तुम्हारी रो को किस एज ने रिप्रेजेंट करना चाहिए? 30। हमें मिल गया। है, तुम में से कोई आगे आएगा? चलो मैं ही आता हूँ। 64। मुझे 64 चलेगा। क्या चाहते हो, आपकी रो का कैप्टन कौन बने? मैं यहाँ पर लड़ने आया हूँ और इसे मैं ही जीतूंगा। ठीक है, आपके कैप्टन चुने गए हैं। यहाँ से ये दिलचस्प होने वाला है और थोड़ा मुश्किल भी। हम पैसे ऑफर करेंगे और अगर आप में से किसी भी कैप्टन ने वो पैसे ले लिए तो आप और आपकी पूरी रो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। मेरा पहला ऑफर है $1,000। जाना मत 42। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। $1,000 के लिए मेरी रो को बाहर नहीं करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। 14 प्लीज। नहीं तुम सेफ हो, मैं वो नहीं लूंगा। ऑफर नंबर 2, $5,000। वैसा मत करना। अगर आप बाहर आकर अपनी रो को एलिमिनेट कर दो तो आपको ये $5,000 दूंगा। नहीं, 42। हमें एलिमिनेट मत करो। 42। मैं कुछ देर यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। ऐसा मत करना 30। उम्मीद है मेरा फैसला मेरी बीवी को पसंद आएगा। हमारा अगला ऑफर है $10,000। मत करना। मैं 10,000 के लिए इन्हें दुखी नहीं कर सकता। मुझे ये 10,000 से ज्यादा पसंद है। 20,000। किसी के बाहर आने तक ऐसा ही चलेगा। वो काफी नहीं है, काफी नहीं है। अब यहाँ है पूरे $50,000। इस पड़ाव तक सभी कैप्टन्स डटे हुए थे, पर जाहिर था जब बात पूरे $50,000 की आई, कुछ कैप्टन्स दूसरों से थोड़ा सोच में पड़ गए थे। वैसा मत करो 42। नहीं। ठीक है, सब ध्यान दो। चलो अब असली मजे करते हैं। अब अगला ऑफर है, अब ये हुए 80, ये हुए 90, अभी हुआ नहीं है, उसे ऊपर रख दो। नया ऑफर है पूरे $1 लाख उस पहले कैप्टन के लिए जो पहले बाहर आएगा। 14, 30, 42, 64 या मिस्टर 100। कोई भी एक बाहर आ जाओ ताकि मैं आपको अमीर बना सकूं। नहीं 30। अभी मुझ पर प्रेशर आ रहा है। नहीं, 42। डूड, सब लोग मुझसे बहुत नफरत करेंगे। ओ, लगता है 30 बाहर आने वाला है। हिलना मत। बिल्कुल नहीं। पता नहीं अब क्या होने वाला है और क्या होगा। वो बाहर आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। क्या तुम सच में जा रहे हो 30? ये क्या किया? विश्वास नहीं होता। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये क्या किया? 30 बाहर आ गया है। अब सारे 20s और सारे 30s एलिमिनेट हो गए हैं। आपको एक बेहतर कैप्टन चुनना चाहिए था। ओ नहीं, देख नहीं पाऊंगा। मैं बेटे के बारे में सोच रहा था। तुमने झूठ बोला 30। ये यहाँ जो लाइन है, यही वो लाइन है जो आखिरी तक टिकने वाली है। 20s के सारे लोग आप जा सकते हैं। 30s के सारे लोग एलिमिनेट हो गए हैं। आई एम सॉरी। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि हमें धोखा मिला। मैं सोच रहा था कि ये पैसे मेरे बेटे की जिंदगी सच में बदल सकते हैं, सच में बदल सकते हैं। क्योंकि अब तक इस वीडियो में कई लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया है, उस वजह से 40s ने अपनी एक अलायंस बना ली है ताकि उनमें से कोई भी बाहर ना निकल पाए। 40 की अलायंस एक साथ है, हम 4 लोग हैं। फिर से वो वक्त आ गया। अपना अपना वोट दें और देखें कि आप एक विनर चुन पाते हैं या नहीं। और इस बार भी वो नहीं चुन पाए, तो फिर से एक चैलेंज करके कुछ लोगों को एलिमिनेट करते हैं। अभी वापस आया। हमारे अगले चैलेंज में है एक स्पिनिंग व्हील जिस पर सभी बचे कंटेस्टेंट्स की उम्र लिखी हुई है। तो शुरू करो चैंडलर, इसे स्पिन करो। इस वक्त पूरे 36 लोग बचे हैं और इस चैलेंज में आप में से 16 लोग बाहर होने तक हम इसे घुमाते रहेंगे, जिसके बाद बचेंगे सिर्फ हमारे फाइनल 20। ठीक है, 67 में आपके पास आ रहा हूँ और जब तक मैं उनके क्यूब की ओर जा रहा हूँ, चैंडलर फिर से घुमाओ।
वो व्हील अभी एक और उम्र पर जाकर रुकेगी और जब ऐसा होगा तब आपको तय करना होगा कि उन्हें एलिमिनेट करना है या फिर नहीं। 55। ये चैलेंज आसान है। 67 आप तय करेंगे कि 55 बाहर जाएंगे या चैलेंज में ही रहेंगे। तय करने से पहले 55 को बात करने का मौका देना ही चाहिए, है ना? सबका शुक्रिया, अब तक बहुत मजा आया। गुड लक गाइस। आप उन्हें एलिमिनेट ना करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करोगे? नहीं, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता। वो उन्हें निकालने की इजाजत दे रहे हैं। उनकी मर्जी। वाह, ठीक है, किसी को तो जाना ही होगा। तो क्या आप उन्हें एलिमिनेट करोगे? हाँ। ठीक है, मतलब आपने तय कर लिया है। ठीक है, मुझे अफसोस है। थैंक यू गाइस। चैंडलर, व्हील को घुमाओ। मतलब कि वो खुद ही यहाँ से जाना चाहते थे। पहला वाला तो बहुत आसान था, शायद सारे ऐसे ही चले जाए। ओह 47, हम इन्हें आपसे बात करने का मौका देंगे इससे पहले कि आप फैसला लें। जरा शांति से सोचो, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, मैं नहीं जाना चाहती। आपका फैसला क्या है? वो यहाँ रुकेगी। आप बच गई। और क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं हुई है तो अब वही तय करेंगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। देखा जाए तो आप अगले 15 लोगों को बाहर करके खुद सेफ रह सकती हैं। एलिमिनेशन का कोई रिस्क नहीं होगा पर बुरा होगा। हाँ, सही कहा। 43। मैं हमारे टीम में रहना चाहूंगी, पर आखिर फैसला तुम्हारा है। हम एक साथ रहेंगे। 43 रहेगी। क्या बात है। 40s अलायंस एक दूसरे का साथ दे रही थी। इसका मतलब जानती हो ना, अब तुम इंचार्ज हो। आप सच में बहुत लकी हैं। चैंडलर, व्हील को घुमाओ। 66। ठीक है, वो रही वहाँ। 43। जानती हूँ ये हार्ड डिसीजन है, लेकिन मैं रहना चाहूंगी। ओह, शायद मैं रो पड़ूंगा। अगर उसे नहीं निकाला तो वो फैसला करेगी। ये आप पर है। 66, आप बहुत प्यारी हो। आपको जानकर बहुत खुशी हुई, पर बदकिस्मती से इस गेम में हमें एक साथ रहना ही होगा। और आप बहुत अच्छी हो, पर माफ कीजिए, आपको जाना होगा। शुक्रिया, शुक्रिया सभी का। कोई बात नहीं, चलो। आने के लिए शुक्रिया 66। क्या कहें, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। 42 का नंबर 43 पर ये दबाव। हमें कंट्रोल में रहना होगा, नहीं तो हम बाहर जाएंगे। ये एक जंग है। हाँ, पता है। 40s के बाहर के लोगों के लिए खतरा था। 57। तुम 57 को जानती भी नहीं हो। 57 तुम बाहर होते हो। 40s 50 पर थोड़ा ध्यान दो, वो पलट कर वार जरूर करेंगे। 65। ओह, ये मैं ही हूँ। ये गेम के लिए है। आई एम सो सॉरी, तुम भी बाहर जाने वाली हो। उसने अभी 65 को बाहर कर दिया और मैं जानता हूँ कि उसका दिल टूट रहा है, पर हम कंट्रोल छोड़ नहीं सकते। 43 को पता है कि अगर वो लोगों को एलिमिनेट नहीं करेगी और कंट्रोल छोड़ देगी तो हो सकता है कि अगला खिलाड़ी उन्हें एलिमिनेट कर दे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जियो के लिए ये बहुत जरूरी है। इस फैसले को लाइटली मत लेना। क्या वो 11 है? जियो, अभी मत रो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगले कुछ सेकंड्स बहुत कुछ तय करने वाले हैं। मैं तुम्हें अब ये माइक दूंगा। अब तुम्हें ही उन्हें एलिमिनेट ना करने के लिए मनाना होगा, समझ गए? आप एक अच्छी इंसान हो, मुझ पर दया करो, मुझे एलिमिनेट मत करो। जियो को बचाओ, बचाओ। ओह वाह, जियो को बचाओ, जियो को बचाओ, जियो को बचाओ। Oh my God। उनकी मत सुनो, अभी दिलदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। जियो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम सच में अब तक की सबसे होशियार बच्ची हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है और तुम बहुत बहादुर हो। पर बदकिस्मती से तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मुझे माफ कर देना। किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। सब लोग तालियां बजाइए। मुझे इस एलिमिनेशन का इतना बुरा लगा कि मैंने 11 को मदद करने के लिए स्टेज पर बुला लिया। जियो के लिए ताली बजाओ। इस पॉइंट पर 40s के बाहर जो भी था वो जान गया कि वो खतरे में है। वो सबको एलिमिनेट करने वाली है। अगर हम 40s में नहीं है तो हम गए। एक बार फिर से, मुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ सेफ हैं। 17। बदकिस्मती से तुम बाहर जाओगी। थैंक्स, बहुत बढ़िया। वो 16 साल का लड़का। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं और उनकी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती। मुझे माफ करना, पर तुम्हें भी बाहर जाना होगा। 16। वाह,
मुझे तुम पर गर्व है, तुम पर बहुत गर्व है। मानो या ना मानो, पर किसी वजह से ये व्हील 40s पर रुक ही नहीं रहा था। 52। तुम्हें बाहर जाना होगा। ओह माय गॉड। उसके बाद ये हुआ, और अब इस चैलेंज का सबसे मुश्किल फैसला, क्या तुम खुद को बाहर करोगी? उसे और एक बार घुमाओ। ठीक है, एक बार फिर से घुमाओ। आप भी बाहर जाओगे। बदकिस्मती से तुम भी बाहर जाओगे। ठीक है, 75। ये गलत है। 62। मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। बाय। 62। आप इन्हें मनाने की कोशिश नहीं करेंगी? नहीं, बाय। हे 62, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे खराटों की याद आएगी। क्या कहा तुमने विलन? तुम्हारे खराटों की याद आएगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ 43, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर तुम बस जालिम हो। अभी से याद आ रही है। सबको बाय बाय। 43 ने फैसला करने से पहले ही 62 बाहर निकल गई। अब सिर्फ एक एलिमिनेशन बचा है। देखते हैं उनका अगला शिकार कौन होने वाला है। ठीक है, वो फीस्टेबल्स पर आके रुका है, यानी आप सबको मिलेगा दुनिया का बेस्ट चॉकलेट। मिल्क क्रंच, ये मेरा फेवरेट है। ओह क्रंच, थैंक यू Okay, जिमी। कोई बात नहीं, भले ही वो यहाँ नहीं है, हम उसे इज्जत देंगे। वॉलमार्ट में जाकर हमारा नया फॉर्मूला जरूर ट्राई करें। जो भी हो, जब ये व्हील फाइनली 40s अलायंस की एक मेंबर पर आया। 41, मुझे तुम बहुत पसंद हो और इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका दूंगी। फाइनली एक नया खिलाड़ी आएगा। देखते हैं अब ये किस पर रुकता है। ये हमारा आखिरी स्पिन भी हो सकता है। ठीक है मिस्टर 100, जो आपको एलिमिनेट करने वाली है, आप उससे कुछ कहना चाहोगे? उम्मीद है तुम मुझे एलिमिनेट नहीं करोगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बाहर मत करो। मिस्टर 100, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आपके साथ सब ठीक होगा, लेकिन अलविदा। ओह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला समझता हूँ और हाँ, तुमने जो किया उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। चलो इनके लिए तालियां हो जाए, मिस्टर 100 के लिए। सबका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हमारे सबसे बुजुर्ग कंटेस्टेंट बाहर जा रहे थे और क्योंकि वो हम सबके फेवरेट थे, तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता था। मैं आपको यहाँ पर आने के लिए $20,000 दे रहा हूँ। शुक्रिया, तुम्हारे साथ रहकर मजा आया। ये बहुत भयानक था। हमने बहुत से लोगों को बाहर जाते हुए देखा। पता है इस वक्त सभी लोग बहुत दुखी होंगे, खास तौर पर 43। बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। उनका नंबर बताने की जरूरत नहीं। सही कहा। चैलेंज के बाद कैसा लग रहा है? मेरा 40 से विश्वास उड़ गया है। मैं सीधे ही कहूंगा कि उन्होंने मेरे क्रू को बर्बाद कर दिया। वो 50s वाले शायद आपको पसंद नहीं करते। हमने उनके आधे को बाहर कर दिया। अगर माइक उनके पास होता तो वो हम में से आधे को बाहर कर देते। मैं कहता हूँ कि किसी पे भरोसा मत करो। और कंटेस्टेंट्स को कुछ घंटे आराम करने देने के बाद हमने और एक वोट रखा ताकि देख सके कि वो एक विनर चुन पाते हैं या नहीं। लगता है आप में से कोई भी एक फैसला नहीं ले पा रहा। ये वक्त है एक और चैलेंज का, जो कि मुश्किल होगा। बढ़िया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हैं पूरे $2.5 लाख। वो दूसरे $2.5 लाख देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। और आप में से कोई एक इस वाले को लेकर बाहर जा सकता है। क्या? अरे बाप रे। पर कैसे, ये बताने से पहले आपके रूम्स ब्लैकआउट करने पड़ेंगे। पर्दों को ले आओ। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से बात करें, जो कि मुश्किल होगा क्योंकि हम सब एक स्ट्रॉन्ग टीम है। इससे सच में हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमने सभी 20 क्यूब्स ब्लैकआउट कर दिए हैं। अगर आप में से कोई एक अगर बाहर आकर खुद को एलिमिनेट करता है, तो वो जीतेंगे ये पूरे $2.5 लाख। पर अगर ऐसा एक से ज्यादा लोग करते हैं, तो वो बाहर हो जाएंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। टाइमर शुरू हो गया है। चलो देखते हैं कोई ये $2.5 लाख जीतता है या नहीं। मैंने आज $1 लाख जीतने का मौका गंवा दिया था, पर इस बार जिसके लिए आया हूँ वो जीत कर रहूंगा। आप सबको बता दूं, मैं बाहर आने वाला हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई बाहर आएगा तो हम दोनों हार जाएंगे। शायद मुझे ये करना चाहिए। 64 तुम जा रही हो? हाँ। अगर तुम और 42 एक साथ जाओगे तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सही कहा। ये पानी की तरह साफ था कि 42 पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने ही वाला है, ताकि वो इस चैलेंज का प्राइज मनी खुद ही जीत सके। और जब तक वो बाहर आने के बारे में फैसला कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ टॉप ट्रूप्स के बारे में। टॉप ट्रूप्स एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है जिसमें आप दुश्मनों से लड़ते हैं, जमीन जीतते हैं और नए कैरेक्टर्स अनलॉक करते हैं। तुम इस गेम में हो? मैं इस बारे में बताने ही वाला था। ओह आई एम सॉरी। टॉप ट्रूप्स के साथ मैं खुद की आर्मी को ट्रेन करके बड़ी बड़ी जंग लड़ सकता हूँ। ये देख रहे हो मैक, ये एक्चुअली मेरा खुद का टॉप ट्रूप्स कैरेक्टर है। ये तो बहुत हैंडसम। पता है, तभी एक वीडियो गेम में हूँ। और अगले 14 दिन तक मेरे कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे अपना एक बैटल चैलेंज भी दिया। मेरा नया कैरेक्टर दुश्मनों का डैमेज कम कर सकता है और इसे मेरे चैलेंज में इस्तेमाल करते हो तो ये और पावरफुल बनता है। ये सच में कूल है। डिस्क्रिप्शन में जाकर टॉप ट्रूप्स को डाउनलोड करें या फिर ये मुझे देना, नोलन के चेहरे पर का QR कोड स्कैन करो। लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलेगी किंग्स चेस्ट और 15 शार्ड्स ताकि आप एक्सक्लूसिव ट्रूप्स अनलॉक कर सकें। प्लीज इसे मेरे चेहरे से हटाओ। हाँ ठीक है, प्लीज। मैं आ रहा हूँ। 7 सेकंड।
सेकंड्स बचे हैं। अभी सिर्फ एक ही बाहर आया। देखो तुम्हारे लेफ्ट में। वो लगभग उतने ही पैसे जीतने वाला है जितना हमारा ग्रैंड प्राइज है। आप में से कोई ये पैसे ले जा सकता है, वो भी अभी। और अगर आप बाहर आते हैं तो आपको चुप ही रहना होगा। इस साइड से कोई भी बाहर नहीं आया, मतलब फिलहाल 42 $2.5 लाख लेके घर जाने वाला है। 50 अंदर ही हो। सही समझे। कैसी तुम अंदर हो? कैसी अंदर ही है। ठीक है दोस्त। 3, 2, अभी बाहर आओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। 1, टाइम अप। देखते हैं कि आप में से कोई वो 2.5 लाख जीत पाया है या नहीं। गार्ड्स, पर्दे गिरा दो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 42 बाहर आने वाला अकेला इंसान था, लेकिन फिर 2 सेकंड पहले एक और इंसान उस वाली रो से लास्ट सेकंड में बाहर आ गया। ओह माय गॉड। क्या? सॉरी 42। कहते हैं ना, सब कुछ या कुछ नहीं। 40s ने अपना लीडर खो दिया। ओह, तुम सब अब भी खेल रहे हो, बस ये याद रखना। ये बहुत मुश्किल है। आप दोनों ने पासे फेंके पर काम नहीं बना। मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था और तुम जानते थे कि क्या होने वाला है, तो तुमने बेसिकली ऐसा कहा, पैसा मुझे पसंद नहीं है। ऐसा होता है। कोई बात नहीं। शायद आज के लिए इतना स्ट्रेस काफी है। आज रात और दोस्त बनाने की कोशिश करना। मेरा पड़ोसी चला गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने की कोशिश की थी कि सब लोग ध्यान दो, यहाँ आज कोई एक ही जीतेगा, और लगा वैसा ही होगा, और आखिर में बाजी पलट गई। सॉरी, मेरी गलती नहीं है। मैंने टाइमर शुरू होने से पहले ही सोच लिया था। ऐसा लग रहा था कि 50s वाले लोग कल हुए डैमेज को इतनी जल्दी भुलाने नहीं वाले थे। इतना कहना चाहूंगा, 40s 50s पर नजर रखना, वो पलटवार जरूर करेंगे। और इस वीडियो को मुमकिन करने के लिए टॉप ट्रूप्स का शुक्रिया। वीडियो खत्म होने के बाद इसे जरूर डाउनलोड करें। अब तक इस चैलेंज से कुल 82 लोग बाहर हो गए हैं, पर हम इतनी जल्दी रुकने वालों में से नहीं हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप एक फैसला कर पाओगे कि ये 2.5 लाख किसे जीतने चाहिए? हाँ शायद। टैबलेट पर अपने वोट दर्ज करें। जाहिर है सभी ने एक ही इंसान को वोट किया होगा। मुझे सच बताओ, अगला चैलेंज शुरू करना चाहिए? हाँ लगाइए। जितने लोग कम बच रहे हैं उतने ही वोट्स अलग हो रहे हैं। ठीक है, अगले चैलेंज का वक्त है। ब्रीफ केसेस को लेकर आओ। इस पॉइंट पर 40 के ऊपर के सभी लोग ये सोचने लगे कि अब अगला चैलेंज क्या होने वाला है। उन केसेस पर नंबर्स है, जैसे डील या नो डील। ओह माय गॉड, शायद ये डील नो डील वाला है। ऐसा लग रहा है ये है डील या नो डील। हमारा अगला चैलेंज डील या नो डील जैसा लग रहा है, जो कि एक बहुत ही मशहूर शो है, और इसीलिए हमने उस शो के एंकर को बुलाया है, हैवी मैंडल। 40 के ऊपर के सभी लोगों को हावी बहुत पसंद है। Thank you, please. 14 साल के लड़के, तुमने ये नहीं देखा होगा। तुम मुझे जानते हो? रुको, शायद से मैं आपको जानता हूँ। आप म्यूजिक आर्टिस्ट है ना? और अगर तुम 40 साल से कम के हो और डील या नो डील नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रूल समझा दूंगा। अगर आप वहाँ उन 18 ब्रीफ केसेस को देखेंगे तो उनमें से आधे में लिखा है एलिमिनेटेड और आधे में सेफ। मैं चाहता हूँ आप एक नंबर चुने। 14। तो ठीक है, ब्रीफ केस को ऐसे खोलो जिससे कि मेरे साथ साथ कोई भी इसे ना देख सके। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? हाँ। अब यहाँ अगला सबसे छोटा कौन है? शायद वो मैं हूँ। ठीक है, मैं 41 के पास जाऊंगा। अब 41 के पास एक ऑप्शन है कि वो अभी 14 का ब्रीफ केस खुद के लिए चुरा सकती हैं, या फिर बची हुई ब्रीफ केसेस में से एक को चुन सकती हैं। देखते हैं वो एक दूसरे को कैसे पढ़ पाते हैं। हे, मुझे बताओ तुम्हारे केस के अंदर क्या है? इसमें है सेफ। वो मैं तुमसे चुरा लूंगी। 41, अब इस केस को खोलो। क्या बात है, इन्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल पुराने दिनों जैसा है। केस को खोलो। वाओ! उसने झूठ बोलकर वो सेफ केस अपने पास क्यों नहीं रखा? इसका मतलब सबके चांसेस कम हो गए हैं। अब एक नया केस चुनने का वक्त आ गया है। कौन सा नंबर चुनोगे? 13। लकी 13। हमारा अगला छोटा कंटेस्टेंट उम्र 43। हे 14, तुम्हारी सूटकेस में क्या है? इसमें है एलिमिनेटेड। मैं झूठ नहीं कहूंगा, इस पॉइंट पर मुझे भी नहीं पता था कि वो सच कह रहा है या नहीं। 14, क्या तुम वादा करते हो कि उसमें सेफ नहीं है? इसके अंदर सेफ नहीं है। वो क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? शायद मैं खुद की सूटकेस खुद ही चुनूंगी। 14, अपना ब्रीफ केस खोलो। ठीक है। एलिमिनेटेड। ओह नहीं, मुझे अफसोस है नन्हे दोस्त। और हाँ, तुमने एक और को एलिमिनेट कर दिया। ये कभी नहीं रुकेगी। मिलते हैं दोस्त।
तुम कमाल के हो। शुक्रिया। तो मैं सच बताना चाहता था और मैंने बताया और मैं एलिमिनेट हो गया। मुझे लगता है मैंने जो भी किया वो सही है। अब 16 ब्रीफकेसेस बची हैं। अपना नंबर चुनो। मैं चुनूंगी लकी नंबर 3। हमें इसके लिए माइक की भी जरूरत नहीं है, ये अगल बगल में है। हम अब भी एक साथ ही हैं। तुम्हें भरोसा है या नहीं? अगर तुम सेफ हो तो मैं तुम्हें वो केस रखने दूंगा। क्या तुम सेफ हो? मैं सेफ नहीं हूँ। अब मुझे एक मुश्किल फैसला करना होगा। नो स्टील। ठीक है, इसने 43 का ब्रीफकेस नहीं लेने का फैसला किया। इसे खोलकर देखो। अगर वो झूठ बोल रही है और उस केस में सेफ है तो 40s इसके बाद एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और उनकी अलायंस टूट जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है। मुझे अफसोस है 43। बहुत शुक्रिया 43। ये दफनाए जाने से भी ज्यादा बुरा है। उससे कई ज्यादा बुरा है। अब 15 केसेस बची हैं और इनमें से सिर्फ 8 ही सेफ हैं। मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा, ये है एलिमिनेटेड। मैं बस अपने नसीब पर भरोसा करूंगी। 44 ये एलिमिनेट हो गया। ये भयानक है। गुड लक दोस्त। कोई भी नंबर चुन सकती हो। 10। ध्यान से कोई ना देख सके। मैं यहाँ पैसे के साथ नहीं आई थी, मैं यहाँ सच्चाई के साथ आई थी। ये सेफ है। क्या तुम सच बता रही हो? तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रही हो। वाह, यस, ये सस्पेंस है। स्टील और नो स्टील। मैं वो स्टील करूंगी। वापस नहीं जा पाओगी। तुम्हारा फ्यूचर इस ब्रीफ केस के अंदर है। नहीं देख सकता। केस को खोलो। ये तो सच कह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं किस पॉइंट पर वो आगे जाने का फैसला लेती है। क्या चाहती हो? वो क्या सोचे कि तुम्हारे केस में क्या है? एलिमिनेटेड। मैं भरोसा करता हूँ और तुम्हें तुम्हारी केस रखने दूंगा। इस केस को खोलो। अरे नहीं, एलिमिनेट हो गया। उसकी ईमानदारी ने उसे एलिमिनेट तो कर दिया है, पर उसके अलायंस के 2 लोगों को बचा भी लिया है। तुम ईमानदार हो 48। मैंने हमेशा तुमसे सच कहा है 51, तुम वो जानते हो। तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, इसमें है एलिमिनेटेड। हावी, इस बार मैं पूछता हूँ, स्टील या नो स्टील? क्या बढ़िया कहा। जो भी हो, 2.5 लाख दांव पर है 51। मैं बिल्कुल भी स्टील नहीं करूंगा। देखते हैं 48 सच कह रहे थे या नहीं। 3, 2, 1। ये झूठ बोल रहा था। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छे खेले। अब आप सीख गए होंगे कि झूठ इस तरह से बोला जाता है। आप टॉप 9 तक आ गए। देखते हैं 51 आते हैं या नहीं। 17 हावी। तो ठीक है, 17 आने जा रहा है। वो जो भी कहेगा मैं भरोसा करूंगी। इसमें एलिमिनेटेड। स्टील और नो स्टील। नो स्टील। नो स्टील। ठीक है, इन्हें दिखाते हैं। इसने सच कहा था। 51 अभी आप एलिमिनेट हो चुके हैं। थैंक यू। बहुत बुरा हुआ। भले ही 54 इस बार बच गई हैं, पर अब इन्हें इस केस का सामना करना होगा। हाय 54, मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊंगी कि बॉक्स नंबर 7 के अंदर है एलिमिनेटेड। पता है तुम मुझे बाहर निकालना नहीं चाहती, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये मुश्किल फैसला है, स्टील और नो स्टील। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का वजन रखा है। स्टील। तो ठीक है। भले ही उन्होंने कहा उसमें एलिमिनेट है, फिर भी स्टील करोगे? हाँ, मैंने वही कहा। हाँ, स्टील। ये उनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उस पर भरोसा है? हाँ है। मैं चाहता हूँ कि उसका अच्छा ही हो। मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से मिल पाऊंगा। ओह माय गॉड। वाओ, मैंने आज तक किसी को भी किसी और के लिए ऐसा करते नहीं देखा। लगता है जैसे मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। इतना आसान फैसला मैंने आज तक कभी नहीं लिया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उस इंसान को वो दे दीजिए। और मैं जीता ही हूँ। मैं हावी मंडेल से जो मिला। जब उन्होंने एक और एलिमिनेशन केस का सामना किया तो उन्होंने दूसरी बार भी ईमानदारी को ही चुना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इसके अंदर है एलिमिनेटेड। नहीं, मैं उसे नहीं लूंगी। गेम का अंत होने ही वाला था और हमारी सेफ ब्रीफ केसेस खत्म हो रही थी। मुझे सेफ बॉक्स में से एक मिला। मैं स्टील करना चाहूंगी, मुझे भरोसा है। क्या? ओह नहीं। और एक बार आखिरी 2 ब्रीफ केसेस बची थी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं। ये नंबर 67 और 96 के बीच है। कोई एक सेफ है और कोई एक एलिमिनेटेड। क्या आप ब्रीफ केस चुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि 96 ब्रीफ केस चुने? चलो तुम ही चुन लो 96। आपका यहाँ होना कमाल की बात है। उम्मीद करता हूँ आपकी उम्र में मेरी भी इतनी ही एनर्जी रहे। मैं अगले साल पहाड़ी से स्की करने वाला हूँ। ठीक है, आपको कौन सी केस चाहिए?
16 को चुना है। हम इस केस को खोलने वाले हैं ताकि कोई इसे ना देख सके। उस केस में क्या है 96? एलिमिनेट। मेरे डैड भी आप ही की उम्र के हैं और वो भी बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप स्टेज पर रखी आखिरी केस लेना चाहेंगे या 96 की चुराना चाहेंगे? नो स्टील। और क्योंकि ये हमारी फाइनल 2 ब्रीफ केसेस हैं, हम अब ज्यादा ड्रामा करेंगे और इन दोनों ब्रीफ केसेस को एक साथ खोलेंगे ताकि देख सके कौन जाएगा टॉप 9 में पूरे $2.5 लाख जीतने के लिए। अब मैं काउंट डाउन करूंगा। 3, 2, 1। आप रुकोगे, हम रुकेंगे। 96 ने झूठ बोला। मैं जिंदा हूँ और जवान भी। ये इस चैलेंज में बचे सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। और इसके साथ हम पहुंच चुके हैं टॉप 9 पर। हमारा अगला चैलेंज इससे भी कमाल का होगा। ये अंत है, हम फाइनल लाइन पर आ गए हैं। मैंने इसे जीतने की ठान ली है। बहुत नर्वस हूँ। 40s अलायंस अभी भी यही है। इमोशंस बदल रहे हैं, शायद जल्द ही कुछ पागलपन होने वाला है। और जैसे ही हम इस वीडियो के फाइनल दिन पर पहुंचे, सबका भरोसा एक दूसरे पर से कम हो रहा था। मेरे गरीब खाने में स्वागत है। आपके चारों तरफ रेड एक्सेस का समंदर है, खून का समंदर। क्या आप उस साइड के लोगों पर भरोसा करते हैं? नहीं करता। इस कमरे में बचे हुए हर एक इंसान में से किस पर भरोसा करते? 47, 100%। जब हम यहाँ आए थे तब हम सोच रहे थे कि देखते हैं कि हम कितनी दूर तक जा पाते हैं, और अगर आखिर में हम दोनों बचते हैं तब बहुत मजा आएगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि आप तय नहीं कर पाए कि वहां पड़े पैसों को किसे जीतना चाहिए, इसीलिए आप किसी 4 लोगों को चुनकर इस कंपटीशन से बाहर करेंगे। ये डिसाइड करना बहुत ही आसान है। आप में से हर कोई सबको बताएगा कि आप ये प्राइज मनी जीतने के लायक क्यों हैं, और एक ग्रुप के तौर पर आप सब मिलकर तय करोगे कि किसकी कहानी इस चैलेंज को जीतने के काबिल है और किसकी नहीं। वो हर एक फैसला जो आपने इस वीडियो के दौरान लिया था, उसने आपको यहाँ तक लाया है। बताइए पैसा कहाँ खर्च करेंगे? मेरा एक बेटा भी है जिसकी जरूरतें औरों से ज्यादा खास है। हम हमारा सब कुछ फिलीपींस में छोड़कर आए हैं। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मुझे भयानक न्यूरोपैथी है। मेरी जो कजिन है उसे लूपस है, तो उसकी मदद करनी है, और उसके 3 बच्चे भी हैं। ये बहुत ही मुश्किल है। मेरी भी एक बेटी है जिसे बात करने में परेशानी है, जो इस महीने में 7 की हो जाएगी। उसे इलाज की जरूरत है और हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं सबके लिए रो रही हूँ, दिल टूट रहा है मेरा। मैं मेरे सारे पैसे सभी को देना चाहती हूँ। हम सबकी ख्वाहिशें और उम्मीदों को दूसरों से ज्यादा जरूरी कैसे ठहरा सकते हैं? उन सब पैसों को 90 से 120 दिनों के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगी। ऐसा कहना गलत होगा। उसकी चैरिटी दूसरों की जरूरतों से ज्यादा जरूरी है। ये सही नहीं है। मैंने कोविड के वक्त पर पूरा बिजनेस गवा दिया। हमें सोच समझ के एक एक को चुनना होगा। ठीक है, जो जाहिर है उससे शुरू करते हैं। मैं अभी भी मेरी बेटी के यहाँ रहता हूँ। वो मुझे तब ले गई थी जब मैं बिल्कुल अकेला। वक्त के साथ ये और मुश्किल हो रहा है। हमें जल्दी से फैसला करना होगा। ये और आसान नहीं होगा। तो आपने एक दूसरे की स्टोरी सुन ली है और अब फैसला लेना आप सबके हाथों में है कि कौन यहाँ रहेगा और कौन बाहर जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चलो 61 से शुरू करें। जो लोग इस साइड में हैं उन्होंने 61 को चुन लिया है। आप सबकी स्टोरी सुनने के बाद ये देखने का वक्त आ गया है कि आप सब मिलकर क्या सोचते हैं कि किसे घर जाना चाहिए। रिजल्ट सामने लाया जाए। वाह, वो कौन था? 61। वो मैं हूँ। वो एक मुसीबत ही है। अच्छा ही हुआ। बाय बाय, गुड बाय। अभी और 3 खिलाड़ियों को चुनना होगा और वो फैसला आपका ही होगा। क्या पता मैं क्या करने वाला हूँ। अगर चाहे तो 46 को निकाल सकते हैं। अभी करें। 46 वो थोड़ा सा झूठा लग रहा है। वोट्स आ गए हैं। ठीक है। नर्वस हो? बहुत ज्यादा। अलायंस को धोखा दे रहा हूँ। रिजल्ट्स देखते हैं। सारे वोट्स 40s की लाइन को मिले हैं। मुझे लगा आपकी एक अलायंस है। वो ठीक है। 46 आपको एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी जो हुआ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पूरी की पूरी 40s वाली अलायंस टूटकर नीचे बिखर गई है। अब आगे कौन? 96। मैं ये और नहीं कर सकती। देखते हैं आपने क्या डिसाइड किया है। वो 96। गुड लक और सबका बहुत शुक्रिया। मुझे शो पर आकर बहुत खुशी हुई। आखिरी वोट आने वाला है। 72। चलो करते हैं। हम इस चैलेंज के आखिरी एलिमिनेशन के लिए तैयार हैं और इस बार आपको मुझे बताना होगा कि आपने किसे वोट किया है।
आपने किसे वोट किया? मैंने वोट किया 72 को। 72 के लिए 1 वोट। वो बहुत प्यारी है। 72। आपने किसे वोट किया? 41। 41 को मिला 1 वोट। आपने किसे वोट मैंने किया? 72 को वोट किया, तो हिसाब बराबर 72। आपने किसे और क्यों वोट किया? मैंने 41 को वोट किया, जिसे सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं, मैं मेरी बहनों को घर लेने में मदद करना चाहती हूँ, ना कि जरूरतें। टाई हो गया है। आपने किसे वोट किया? 72। 72 को मिले हैं 3 वोट्स और 41 को 2 वोट्स। अब आखिरी फैसला आपका है। आपने किसे वोट किया? 72। अभी करते हैं। मैंने 72 को वोट किया है। इसका मतलब 72 को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। आई एम सॉरी, आप एलिमिनेट हो चुकी हैं। सिर्फ एक इंसान को ही वो पैसे मिलेंगे। बदकिस्मती से हम जानते थे कि एक पॉइंट पर हमें ऐसा करना ही होगा। अब गेम खेलने का वक्त है। ध्यान से सुनिए फाइनल कंटेस्टेंट्स। बार बार लगातार आप सब किसी एक विनर को चुनने में नाकाम रहे और अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतने दूर दूर हैं, स्पेशली 56 जो वहां पर है। सही नहीं लग रहा। तो बॉयज, शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने लाने का वक्त आ गया है। ये वीडियो शुरू हुआ तब से पहली बार अब आप सब बाहर आ सकते हैं। कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। आप सब इस विशाल से क्यूब में चले जाइए हमारे फाइनल चैलेंज के लिए। मैं अभी क्यूब में ही था ना। जैसा कि मैं इस पूरी वीडियो में कहता आया हूँ, कौन ये पैसे जीतेगा इसका फैसला आखिर में आपको ही करना होगा। तो हम स्क्रीन पर 1 घंटे का टाइमर लगाएंगे और जब ये 0 होगा तब जो भी इस क्यूब में आखिरी बचेगा वो जीतेगा $2.5 लाख। और अगर किसी वजह से यहाँ 1 से ज्यादा लोग हुए, बॉयज बाहर आ जाओ। आप देख सकते हैं कि मैक और टरीक के पास फ्लेम थ्रोअर्स हैं और ये मेरे हुक्म पर इन सारे पैसों को राख करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। टाइम शुरू होता है। बेस्ट ऑफ लक। हम में से सिर्फ कोई एक ही उन पैसों को जीत सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ का एक भी इंसान दूसरे से ज्यादा खास है। आमीन। वो सब 1 से 100 तक को जाता है। हम सभी उन पैसों के लायक हैं। वैसा कुछ नहीं है, ये जीतने के बारे में है। सोचो, अगर हम सब मिलकर किसी एक को नहीं चुन पाए तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। तुमने कुछ सोचा है? क्या करना है, काश वो ही हमें बता देते। क्या कोई खुद जाने के लिए तैयार है? ये एक सही सवाल है। मुझे बस लगा एक बार पूछ लेना चाहिए। क्यों नहीं? हमने उस बारे में बात ही नहीं की। तो हम में से कोई नहीं जाना चाहता। बात यह है कि मैं नहीं जानता कि आप सब कौन हो। मुझे पता नहीं है तुम्हारी स्टोरी। अगर इसने स्टोरी बता दी तो वो पूरे पैसे जल जाएंगे। पर मेरी स्टोरी हूँ मैं। मेरी स्टोरी मेरी जिंदगी है। मुझे परेशानियां हैं। मुझे परेशानियां हैं। तो हम वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बताएंगे या फिर इसे ऐसे ही चलने देंगे? नहीं बता सकते, बस 15 मिनट बचे हैं। टाइम सच में हम बस अभी टाइम पास कर रहे हैं। वक्त खत्म होने वाला है। किसी को तो बाहर आना होगा जल्दी। मैं सांस नहीं ले पा रही। शायद मुझे ही जाना चाहिए। नहीं, तुम हम सब के जैसे ही यहाँ रहने के लायक हो। अगर तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि वहाँ बैठकर कह सको मुझे रुकना है, तो पता नहीं तुम दूसरे को वोट कैसे करोगे। ये एक लड़ाई नहीं है, ठीक है? ये जिंदगी है। जिंदगी है। क्या मैं तुम्हें निकालना चाहती हूँ? नहीं, मैं वैसा नहीं चाहती। वो तुम नहीं हो जो हैंडल नहीं कर सकती और बाहर जाना चाहती हो। लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगी, समझ गए? वो पांचों अभी भी क्यूब में है। उनका क्या हाल हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। अगर हम रैंक चॉइस वोटिंग करें तो? जल्दी से पेपर पर लिख के दिखाओ कि रैंकिंग कैसे करेंगे। हम इसे ऐसे कर सकते हैं। 48 का आइडिया बहुत आसान है। हर कोई एक ऑर्डर में तय करेगा कि कौन वो पैसे डिजर्व करता है और जो भी उस लिस्ट में सबसे ज्यादा बार ऊपर आएगा वो उन पैसों को जीत जाएगा। तो एक वोट में काम हो जाएगा। यह है रैंक चॉइस वोटिंग। चलो ऐसा ही करते हैं। तुम इन्हें इकट्ठा करके गिनना चाहोगे? वही कर रहा हूं। अगर तुम दिखाना चाहते हो तो लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, हम तैयार हैं। आप सबने फैसला कर लिया? हाँ। जब भी आप सब तैयार हो आप बाहर निकल सकते हैं। 56 5 नंबर पे था। 41 और 64 3 नंबर पे टाई हुई। चलो आओ चलते हैं। वैसे भी
मुझे चलने के लिए सहारे की जरूरत है। और अब सिर्फ बचे हैं नंबर 47 और 48, जिनकी अलायंस इस पूरे वीडियो में सबसे तगड़ी रही है, वो भी पहले दिन से। पर आपको पता है, इनमें से कोई एक ही ये पूरे के पूरे $2.5 लाख जीत सकता है। मैं 2 नंबर पर था। 47 हमारी विनर है। कमाल हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations 47। आपको दूसरों को बाहर करने में दुख हुआ, आपने एक मजबूत अलायंस बनाई और आखिरी वक्त आने तक आपने दूसरों के लिए लड़ाई भी की। मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और इसी वजह से उन 100 लोगों ने आखिरकार फैसला लिया है कि वो $2.5 लाख सिर्फ आपको ही मिलने चाहिए। और फिक्र मत कीजिए, वो चारों भी $10,000 घर ले जाने वाले हैं। ये सच में बहुत कमाल का था। ये पागलपन है। 47, हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। बाहर आ जाइए। मम्मी, तुमने कर दिखाया बेटी। अब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी मॉम, तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इस वीडियो को फिल्म करना मेरे फेवरेट वीडियोस में से एक था। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये लंबे वीडियो का फॉर्मेट पसंद आया या नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस साल के